अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को मिलती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे महफूज लीडर्स के बारे में बताएंगे और जानेंगे इनको प्रोटेक्ट करने वाली सिक्योरिटी इनको महफूज रखने के लिए किस हद तक जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्की के प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान की। दोस्तों, तैयब उर्दगान टर्की समेत पूरी इस्लामी दुनिया के मकबूल तरीन लीडर हैं। दोस्तों, इनकी सिक्योरिटी के लिए इनके साथ 60 अफराद पर मुश्तमिल यूनिट हमेशा साथ रहता है। इन एहलकारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल में हमला आवर को फौरी शूट करने की मुकम्मल परमिशन है। तैयब उर्दगान ज़्यादातर अपनी प्रेसिडेंशियल बस में ही सफ़र करना पसंद करते हैं, जिनमें अक्सर इनकी अहलिया भी हमरा होती हैं, जो फुली आर्म्ड और बुलेट प्रूफ होती है। 2017 में वाशिंगटन डीसी में कुछ प्रोटेस्टर्स ने इन पर हमला कर दिया था, जिसके बाद इनकी सिक्योरिटी और भी सख्त कर दी गई। ये वाक़या अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात से फ़ौरन पहले पेश आया। इसके बाद इनके स्टाफ में हाईली ट्रेंड कमांडोज़ को शामिल कर दिया गया। किम जब साउथ कोरिया गए थे तो ये एक मर्सिडीज़ में थे और इनकी मर्सिडीज़ के इर्द गिर्द 12 सिक्योरिटी एहलकार दौड़ रहे थे, जो कि देखने में इंतहाई अजीब मंजर था, क्योंकि ज़्यादातर मुल्कों में गार्ड्स कार्स या बाइक्स पर होते हैं, लेकिन किम के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और आपको ये भी बता दें कि किम की प्रोटेक्शन के लिए 15,000 बॉडी गार्ड। लेकिन इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड क्यों? क्योंकि वो इसलिए कि किम के बाप और दादाओं को भी मारने की कोशिश की थी और इन्हें भी मारने की कोशिश कई बार की जा चुकी है। जब आपके इर्द गिर्द इतना ख़तरा मंडला रहा हो तो फिर किसी भी मुल्क के लीडर के लिए इतनी सिक्योरिटी तो बनती है, इतना तो वो डिज़र्व करते हैं। असल में किम की प्रोटेक्शन उनके मुल्क की सिक्योरिटी, उनके मुल्क के बका के लिए है, क्योंकि वो एक इंतहाई मुहिब्बे वतन लीडर कंसीडर किया जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं शिंजो एब के बारे में। जापान की दुनिया में सबसे कामयाब प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब जब कहीं निकलते हैं तो उनके साथ हाईली ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड का पूरा काफ़िला मौजूद रहता है, और इन कार्स में वो मखसूस गार्ड्स होते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए स्पेशली ट्रेन किया जाता है। और सबसे अच्छी बात जो जापान को दुनिया से अलग बनाती है कि जब प्राइम मिनिस्टर का काफ़िला निकलता है तो सड़कों को ब्लॉक नहीं किया जाता, मतलब ट्रैफिक को नहीं रोका जाता। बस प्राइम मिनिस्टर के साथ चलती सिक्योरिटी लोगों की कारों को आहिस्ता करती रहती है, जैसा कि आप इस मंजर में देख सकते हैं। और अब बात करते हैं क्वीन एलिज़ाबेथ की। ग्रेट ब्रिटेन की क्वीन एलिज़ाबेथ, जिनकी सिक्योरिटी में ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत पैसा खर्च होता है, और इनकी सिक्योरिटी के लिए होना कोई इत्तफाक की बात नहीं, क्योंकि मलका को कई बार मारने की साजिश की गई है। यही वजह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रानी की सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं छोड़ती और 24 घंटे उन्हें सिक्योरिटी में ही रहना पड़ता है। और ये एक दिलचस्प नज़ारा है महारानी की सिक्योरिटी का, जहां मलका अपनी पूरी शान व शौकत के साथ सिक्योरिटी का एक अलग पूरा काफ़िला हमरा लिए हुए हैं। आप भी ये मंजर देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। दुनिया की इंतहाई महंगी गाड़ियाँ सिर्फ सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होते हुए देखकर आप शाही ख़ानदान की शाहाना ज़िंदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विसेज के पास है, जो कि रशिया की एक ताकतवर सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है। और इस चीज़ की मालूमात किसी को भी नहीं है कि पुतिन की सिक्योरिटी में कितने लोग या किस तरह से इनकी सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन एक न्यूज़ के मुताबिक 50,000 से ज़ायद लोग पुतिन की सिक्योरिटी में मशगूल होते हैं। शी जिनपिंग, चाइना के टॉप लीडर शी जिनपिंग की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो ऑफ कॉमर्स चाइना की है, और सिर्फ शी की सिक्योरिटी में 8,000 से ज़ायद अफराद लगे होते हैं, जिन्हें अलग अलग 7 टास्क में डिवाइड किया जाता है। और ये सीक्रेट एजेंट इतने काबिल होते हैं कि मुसीबत आने पर अपने दोनों हाथों से एक एक गन चला सकते हैं। दोस्तों, एक ये चीज़ नोटिस करें कि शी जिनके साथ सिक्योरिटी कार्स के दरवाजे अक्सर खुले होते हैं, ताकि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में सिक्योरिटी एजेंट अपना काम कर सकें।
اب بات کرتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی۔ جو بائیڈن پریزیڈنٹ بننے سے پہلے بھی ایک امیر شخص تھے اور ہمیشہ سے اپنے ہمراہ ہائیلی ٹرینڈ سیکیورٹی گارڈز کو رکھتے تھے تاکہ وہ انہیں پروٹیکٹ کر سکیں۔ لیکن جب سے جو بائیڈن پریزیڈنٹ بنے ہیں آپ ان کی سیکیورٹی دیکھ ہی سکتے ہیں، اور CNN کے ایک اندازے کے مطابق جو بائیڈن اور ان کی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے میں روزانہ 6 کروڑ سے بھی زیادہ کا خرچ آتا ہے۔ واقعی میں بہت زیادہ رقم خرچ ہوتی ہے۔ تو یہ تھے دنیا کے موسٹ پروٹیکٹیو سیکیورٹی لیڈرز۔ تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، آپ لائک بھی کر سکتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔